नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि सब सकुशल से होंगे। तो दोस्तों 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था, कुछ तबीयत ख़राब था इसके लिए। तो फिर आज से वीडियो आपको रेगुलर मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है ज़मीन बंटवारा कैसे करें। ठीक, तो देख रहे हैं ये एक इस तरह का प्लॉट है जिसका एक उत्तर बरिया में है 180 करी, दक्षिण बरिया में है 190 करी, पूरब की तरफ है 100 करी और पश्चिम की तरफ है 190 करी। इस प्लॉट को हमको 4 पार्ट में 4 बराबर भाग में बांटना है, यानी ये प्लॉट 4 भाई का है और इसको हमको 4 पार्ट में बांटना है। तो वीडियो बंटवारा का है, बहुत इंटरेस्टेड है तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर वीडियो स्किप करके देखिएगा तो वीडियो समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक वीडियो बंटवारा का ये देख लेते हैं तो इसमें आपको दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसमें हम कोशिश करेंगे बहुत ही सरल भाषा का यूज करके आपको सब कुछ समझा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, जिसका उत्तर बरिया में है 180 करी, दक्षिण बरिया में है 190 करी, पूरब है 100 करी और पश्चिम है 90 करी। इस प्लॉट को हमको 4 पार्ट में बांटना है। तो हम जानते हैं जो किसी भी प्लॉट को बंटवारा करना है तो सबसे पहले उसका क्या होता है, जो ज़मीन का रकबा निकाला जाता है। ठीक, तो इस प्लॉट का रकबा निकाल लेते हैं। तो देखिए इस प्लॉट का उत्तर बरिया में उत्तर ऊपर वाला भाग उत्तर होता है तो उत्तर है 180 करी, ठीक है, उत्तर 180 करी। फिर दक्षिण है आपको 190 करी। तो आमने सामने वाले मेर को हम क्या करेंगे, जो एक जगह लिख लेंगे। उससे रकबा ज़मीन का रकबा जो कैसे निकाला जाता है ये बहुत सारे वीडियो में हम बताए हैं। फिर भी क्या करेंगे, इसमें जो आमने सामने वाले मेर को एक जगह लिख लेंगे। तो इसको जोड़ के और आधा कीजिएगा तो 185 होगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ के अगर आधा कीजिएगा तो 185 होगा। इसका एक सिंपल सा ट्रिक है, जो दोनों का अंतर निकाल लीजिए और जो अंतर होगा उसको आधा कर दीजिए और आधा जो सबसे कम है उसमें जोड़ दीजिए। जैसे मान लीजिए 190 में हम 180 का अंतर निकालेंगे तो कितना होगा 10, 10 में 2 से भाग दे देंगे तो होगा 5 और जो सबसे कम है उसमें ये अंतर जोड़ दीजिए तो वो आधा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब इसके बाद पूरब और पश्चिम। तो पूरब इस प्लॉट का पुबरिया में ये है, यानी दायां तरफ पूरब होता है। तो पूरब हो गया आपको 100 करी और पश्चिम हो गया 90 करी। दोनों को जोड़ के आधा कीजिएगा तो 95 हो जाएगा। अब इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होगा, दोनों को गुना करना होगा, यानी 185 गुने 95 करना होगा। ठीक है, तो 185 गुने 95 यानी ये हो गया आपको 17,575 वर्ग करी। ये हो गया आपको कुल रकबा। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख लेंगे कुल रकबा बराबर, कुल रकबा हो गया आपको 17,575 वर्ग करी, 17,575 वर्ग करी। ठीक, वीडियो को ध्यान से देखिए, स्किप करके मत देखिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ समझ में आ जाए। तो अब इसमें हम एक हिस्सा कितना चाहिए वो निकालेंगे। तो एक हिस्सा बराबर कितना हो जाएगा, कुल रकबा। कुल रकबा कितना है 17,575। अब इस प्लॉट को कितने पार्ट में बांटना है, हमको 4 पार्ट में बांटना है तो हम 4 से भाग देंगे। अगर आपको 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, जितने पार्ट में बांटना रहेगा उतने से भाग दे दीजिएगा। तो हमको फिलहाल 4 पार्ट में बांटना है तो हम 4 से भाग दे रहे हैं। तो ये मान लीजिए 4393.75 यानी 4394 वर्ग करी हो गया आपको एक हिस्सा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर जहाँ दिक्कत हो वहाँ वीडियो को बैक कर दीजिएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ज़मीन नापी संबंधी जानकारी में आपको इंटरेस्ट है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि बेल आइकन दबाने से होगा जो भी कुछ हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। और एक बात है दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शन में बहुत सारा सोशल मीडिया का लिंक दिया हुआ रहता है, उस लिंक को भी फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगर किसी कारणवश वीडियो आप तक नहीं पहुंच पा रहा है तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट यही वीडियो डाला जाता है, वहां से आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। खास करके व्हाट्सएप का जो ग्रुप और
व्हाट्सअप का जो आईडी होता है उसको ज़रूर सब्सक्राइब या फॉलो कर लीजिएगा। अब देखिए इस प्लॉट को हमको क्या करना है, 4 पार्ट में बांटना है। तो हम एवरेज तो इसमें हम 4 लाइन बना लेते हैं, 4 लाइन बना लेते हैं। 1 2, हमारा लाइन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, आप लोग सही से बना लीजिएगा। 4 लाइन ये 4 पार्ट में हमको ज़मीन बांटना है। अब देखिए चारों में क्या है, जो हमको अभी कुछ भी पता नहीं है, खाली चारों का बाउंड्री पता है। जो उत्तर 180 करी है, दक्षिण 190 करी है, पूरब 100 करी है और पश्चिम 90 करी है। तो सबसे पहले ये बीच का दूरी कितना होगा उसका हम एवरेज, ध्यान दीजिएगा जो ये जो हम एवरेज निकाल रहे हैं वो अगर 10 करी 15 करी का अंतर होगा तभी ये तरीका काम करेगा। अगर 20 करी 25 30 करी अंतर हो रहा है तो आपको एक एक नियम पे बनाना होगा। इसका भी वीडियो हम नेक्स्ट बना देंगे, या बहुत सारा वीडियो इस टॉपिक पे भी, इस मैटर पे भी बना हुआ है, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। या होगा तो अगर मान लीजिए ये 100 है और ये 85 रहता तो ये तरीका काम नहीं करेगा, तब कुछ और तरीका होगा। ये अगर 10-20 करी का अंतर है दोनों में तब ये काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों का ये इस तरह से हमको बांटना है, जो एक हिस्सा पूरब, एक हिस्सा पश्चिम और 2 हिस्सा बीच में। तो इसका हमको अंतर निकालना होगा। अगर एक हिस्सा उत्तर, एक हिस्सा दक्षिण और 2 हिस्सा बीच में रहता तो हमको इसका अंतर निकालना होता। तो अभी हमको क्या करना है, जो एक हिस्सा पूरब, एक हिस्सा पश्चिम और 2 हिस्सा बीच में निकालना है, तो हम पूरब और पश्चिम का अंतर निकालेंगे। तो पूरब इसका है 100 करी और पश्चिम है 90 करी। तो इसको हम भाग अंतर किए घटा लिए तो कितना होगा 10, और 10 में 4 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 4 पार्ट में प्लॉट बांटे हैं तो 4 से अगर हम भाग दे देंगे तो 2.5 करी हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा आपको 92 करी, ये हो जाएगा आपको 95 करी और ये हो जाएगा 97 करी, और 97 में 2.5 जोड़ दीजिएगा तो 100 हो जाएगा, क्योंकि अंतर आया है 2.5 करी का। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, आप लोग क्या करते हैं, जो 1 पार्ट 2 पार्ट निकाल ले उसको देख लिए और फिर लास्ट वाला नहीं देखे तो क्या होता है, जो सबसे ज़रूरी है 3 पार्ट तो हमको आसानी से निकल जाएगा, लेकिन चौथा पार्ट हमको एग्जैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए हम बोलते हैं जो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो अब हम सबसे इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड और इसको 4, चौथा पार्ट हम मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट का हम देखते हैं चेक करके जो कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट में अब हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम पता है। तो सबसे पहले हम पूरब और पश्चिम लिख लेंगे। ठीक, तो पूरब इसका कितना, पूरब फर्स्ट पार्ट ये लिए तो पूरब दाहिना साइड वाला हो गया, तो पूरब हो गया आपको 92 करी और पश्चिम हो गया 90 करी। दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 182 करी होगा। इसको आधा कीजिएगा तो 91, 91 करी होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, जो 92.5 प्लस 90 भागा 2 91.25 करी। ठीक, अब हमको उत्तर और दक्षिण पता नहीं है, और पता क्या है, जो कुल रकबा। तो कुल रकबा कितना है 4394। ठीक, अब उसमें इसका जो एवरेज यानी अंतर औसत निकालने हैं उससे भाग दे देंगे। तो इसको जो जोड़े फिर आधा किए तो वो कितना 91.25। ठीक है, तो 4394 में हम क्या करेंगे, जो 91.25 से भाग दे देंगे। तो देखिए 48.15 करी करके हुआ। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमको दोनों मेर पे लेना है। तो सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए दोनों में बहुत आसान होता है, इसको हम 2 से गुना कर लेंगे। ठीक, तो 96.30 मान लीजिए 96 करी हमको औसत लेना है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से देखिएगा, तो ऊपर वाला 180 और नीचे वाला 190। तो इस चीज़ को भी हमको ध्यान रखना होता है, जो बंटवारा में मेर हमारा सीधा बने। तो 48 करी का हम औसत लिए हैं, तो ऊपर ले लेते हैं 47 करी। ठीक है, 1 करी यहाँ पे कम हुआ और 1 करी इधर ज़्यादा लेंगे तो हमारा रेंज पूरा हो जाएगा। आप देखिए 96 करी टोटल है, 96 करी में हम ऊपर 47 करी ले चुके हैं, तो 49 करी ये हो गया। मान लीजिए ये 49 करी। ठीक है, 0.30 हो रहा है, लेकिन 0.30 तो कितना होगा, थोड़ा सा होगा, तो उतना हम लोग हिसाब में लेके
नहीं चलते हैं। अब उत्तर देखिए, इसका उत्तर हो गया आपको 47 करी और दक्षिण हो गया 49 करी। इसको जोड़ दीजिए तो 0.25 9 7 16 4 4 8 और 1 9। इसको अगर हम चाहें तो 30 भी ले सकते हैं, लेकिन 30 हम नापेंगे कैसे, वैसे साबा करी भी नाप में नहीं आता, लेकिन अंदाज से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, हमको 30 है तो हम 30 ही लेके चलते हैं ताकि हमारा हिसाब सही हो जाए। 30, चलिए 30 ही ले लिए। अब जोड़ देते हैं तो 47 प्लस 49.30 96.3 भागा 2 तो 48.15 हुआ। अब इसको हमको दोनों को गुना करना है तो 48.15 गुने 91.25 तो 4393.68 है। ये जो पार्ट हुआ हमारा 4393.68 है। चलिए इसको हम 4393 लिखते हैं। ठीक है, 4393 फर्स्ट पार्ट पूरा हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, लास्ट में जाके दिक्कत होता है चौथा पार्ट में, जो हमारा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अब सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट का भी हमको क्या पता है, पूरब और पश्चिम ही पता है। तो सेकेंड पार्ट का पूरब हो गया आपको 95 करी और पश्चिम हो गया ये, इसका सेकेंड पार्ट लिए ना, तो सेकेंड पार्ट का पश्चिम ये हो जाएगा। तो ये है 92.5। दोनों को जोड़ेंगे 5 5 2 7 9 9 18 187.5 95 प्लस 92.5 187.5 भागा 2 यानी ये हो गया आपको 93.75। ठीक है, अब देखिए कुल क्षेत्रफल हमको कितना चाहिए इस पार्ट का भी 4394 और भागा इसका जो औसत हुआ है, एवरेज औसत निकला है, वो निकला है 93.75। तो 8394 में हम क्या करेंगे, 93.75 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो ये 46.86 एवरेज हुआ, 46.86। अब हम इसको 2 से गुना कर लेते हैं। गुने 2 किए तो 93.75 मान लीजिए, 94.95 करी इसका एवरेज आया, 94.95 करी इसका एवरेज आया। ठीक है, हालांकि 7-4 ही है लेकिन हम 7-5 ले लिए हैं। चलिए छोड़िए उसको, 7-4 ही लेते हैं ताकि हिसाब सब एग्जैक्ट हो। 7-3 आया है लेकिन दशमलव के बाद अगर 2 अंक से ज़्यादा है हमको लेना है तो 1 बढ़ा देते हैं। अब देखिए हमको 46 करी लेना है, तो चलिए इसको हम लोग 46 करी ही ले लेते हैं। अब 46 हमको टोटल कितना चाहिए, 93.74। उसमें से हम क्या किए, जो 46 करी हम ले लिए, तो ये बच गया 47.74। ठीक है, 74 ही लिख दीजिए। अब इसका दूसरे पार्ट का निकाल के देखते हैं, हालांकि एवरेज में हम लोग इसको 48 करी लिखेंगे। अब चलिए इसका उत्तर हो गया आपको 46 ये, और दक्षिण हो गया 47.74। देखिए ये 1 करी का जो हम अंतर, जो 2 करी का बीच में अंतर आ रहा है इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये 180 है और 190 है। तो इसमें क्या होता है, जो अंतर एवरेज बराबर मेर जो होता है ये सीधा बन जाता है। ठीक है, तो अब 46 और 47.74 को जोड़ना है, तो 46 प्लस 47.74 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 93.74। अगर हम इसको आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 46.87। अब दोनों को गुना करना है, 46.87 गुने 93.75 यानी ये भी हो गया 4394। ठीक है, तो दूसरा पार्ट भी हो गया आपको 4394। ठीक, सबसे मेन दिक्कत होता है ना दोस्तों, वो लास्ट वाले पार्ट में जाके होता है, जो लास्ट वाला हमारा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लास्ट वाला जो अगर मिल गया तो समझिए कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रहता है। अब 2 पार्ट तो हो गया। अब तीसरे पार्ट में देखिए हमको पूरब कितना है 97.5 और पश्चिम है 95। तो पूरब लिखेंगे 97.5 और पश्चिम हो गया 95। दोनों को जोड़ दीजिए 5 7 5 12 9 9 18 1 19 192 हुआ। इसको आधा कीजिएगा
तो 9 दूना 18, 96.25 होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं, 97.5 प्लस 95, 192.5 भागा 2, 96.25। अब कुल रकबा कितना हमको चाहिए, इसका भी सेम है, तो 4394 ही चाहिए। तो 4394 भागा 96.25। तो चलिए इसको हम एवरेज निकाल लेते हैं, जो 4394 भागा 96.25, यानी ये हो गया आपको 45.65। इसको 2 से गुना कर दीजिए सबसे पहले, ताकि रेंज लेने में आसानी होता है। 2 से गुना कीजिए तो 91.30 हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग ले लेते हैं 45 करी, रेंज 45 आया है, और कुल हमको लेना है 91.30 घटे 45, तो ये हो गया आपको 46.30। ठीक, अब चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। तो उत्तर हो गया आपको 45 और दक्षिण हो गया 46.30। इसको जोड़ दीजिए, 3 0 6 5 11 4 4 8 1 9। जोड़ दीजिए एक बार कैलकुलेटर से भी, 45 प्लस 46.30 91.3 भागा 2, तो 45.65 हो गया। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, तो 45.65 गुने 96.25, यानी ये हो गया 43.93.81, यानी ये भी 4394 हो ही गया। ठीक है, अब देखिए 3 पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। मेन होता है जो जितना दूरी हम लेके आए हैं, उसके बाद हमारा चौथा पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए पूरा उत्तर का सबसे पहला कुल दूरी है आपको 180। 180 में पहले लिए 47, उसके बाद फिर ले लिए 46, उसके बाद फिर ले लिए 45, तो ये बचा कितना 42। अब चारों को जोड़ के एक बार देख लीजिए जो 180 हो रहा है कि नहीं। 42 प्लस 45 प्लस 46 प्लस 47, 180 हो गया। अब नीचे देखिए 190 करी टोटल है, तो 190 करी में सबसे पहले लिए हम 49.30, ठीक है। उसके बाद लिए 47.74, उस सबसे पहले है 190, 190 में हम 49.30 पहले ले लिए हैं। उसके बाद लिए हैं घटे 47.74, 47.74, उसके बाद लिए हैं 46.30, यानी ये बच गया 46.66। ठीक है, एक बार फिर से चेक करते हैं। 46.66, 46.30 प्लस 47.74 प्लस 49.30, 190 करे हुआ। दोस्तों एक आप लोग एक कोई भाई है जो कमेंट किया है, जो मेरे को एडजस्ट आगे पीछे का एडजस्ट कैसे किया जाता है वो हम इसी वीडियो में बता रहे हैं। सबसे पहले इसका हल देख लीजिए। तो इसका पूरब हो गया आपको 100 करी और पश्चिम हो गया 97.5 करी। दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 197.5। अब 197.5 को हमको क्या करना है, आधा करना है। तो आधा करेंगे तो हो जाएगा 98.75। अब इसका उत्तर देखिए, उत्तर है कितना 42 करी और दक्षिण हो गया आपको 46.66 करी। ठीक, तो 42 प्लस 46.66, यानी ये हो गया आपको 88.66। इसको आधा कीजिए तो ये हो जाएगा 44.33। अब इस दोनों को गुना कर दीजिए, 44.33 गुने 98.75, यानी ये हो गया आपको 4377। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे जाके क्या हुआ है, रकबा थोड़ा सा कम गया है। ठीक, हमको 94 चाहिए और 20 बरकरी वहाँ पे जाके कम हुआ है। एक बार फिर से हिसाब हम चेक कर लेते हैं। तो 47 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 42 हो गया 180 करी। उसके बाद देखिए 49.30 प्लस 47.74 प्लस 46.30 प्लस 46.66,
यानी 190 करीब। देखिए अब यहाँ पे जो 20 जो रकबा कम हुआ है, ये कम क्यों है, सबसे पहले ये जान लीजिए। ठीक है, कम क्यों है, देखिए ये 180 करी और ये 190 करी, इसको हम 4 पार्ट में जो एवरेज लिए हैं चौथाई करके, तो 180 में क्या होगा, जो सब 45-45 होना चाहिए, और 190 को जो अगर हम 4 से भाग देंगे तो 47-47, लेकिन क्या है 49 है, 47 है, कुछ कम ज़्यादा है, तो ये वाला जो मेर बनेगा ना वो एग्जैक्ट थोड़ा सा कर्व बन जाएगा, तो ये बीच का दूरी थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, चाहे आधा इतना बढ़े या इतना बढ़े, सवा करी बढ़े या कुछ 0.25 बढ़े या 0.12 बढ़े, बढ़ जाएगा, तो जाके ये रकबा पूरा हो जाएगा। चलिए, हालांकि हम इसको जो एग्जैक्ट करना था इसको हम सिखाते हैं, जो आप लोग एग्जैक्ट इसको कैसे करेंगे, रकबा जो कम ज़्यादा हो गया इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, उसके बाद रकबा एडजस्ट कैसे किया जाता है ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट का रकबा कितना है, 4393। सेकेंड पार्ट का रकबा कितना है, 4394। तीसरा का कितना है, 4394, और चौथा का कितना है, 4377। अब इस चारों को हमको जोड़ लेना है, तो 4393 प्लस 4394 प्लस 4394 प्लस 4377, यानी ये रकबा हो गया 17,558, और कुल रकबा कितना आया था, 75। ठीक है, तो खैर इसको छोड़िए, अब इसको हमको एग्जैक्ट करना है, तो तरीका हम बता देते हैं, इसको 4 से भाग दीजिए, क्योंकि 4 पार्ट में हम बांटे हैं, तो कितना हो गया आपको 4389 करीब। ठीक, अब देखिए एक हम बता रहे हैं, आप उसके बाद आप कर लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट का हमको रकबा कितना मिला है, 4393। ठीक है, और चाहिए कितना, 4389.5। ठीक, तो 4393 घटे 4389.5, यानी 3.5 करी, 3.5 बर करी इसमें ज़्यादा है। पहले इसमें बात लेते हैं, तो चलिए 3.5 बर करी इसमें ज़्यादा है, तो हमको निकालना किधर से, इसमें से, तो इसमें हम 92.5 से भाग दे देंगे, जिधर से हमको निकालना है उससे भाग दे देंगे, तो 3.5 भागा 92.5, तो 0.03 आया, इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो 0.07 मामूली सा होता है। इस अंतर को हम लोग अंतर नहीं मानते हैं। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए एक बात, हम इसको हम अंदाज लगा के आपको चलते हैं, जो समझिए इसमें तो थोड़ा सा अंतर आया, क्योंकि 3.5 का कोई अंतर नहीं होता, इसमें 4 और सब मिला के जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको, इसको कम है 4389,677 है, तो इसमें 12 कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, जो 12 से इसमें से लेना है ना, तो 97.5 से भाग दे देंगे, तो 12 भागा 97.5 यानी 0. कुछ करी करके, यानी मान लीजिए सवा करी जो आया है, 0.25 करी, 0.25 करी एक मेर पे अगर तीनों मिला के दे देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इसको भागा अगर हम 3 करते हैं तो 0.08 करी करके सब मेर में से निकालिएगा तो निकल जाएगा। हालांकि बंटवारा में इस अंतर को अंतर नहीं माना जाता है। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो मान लीजिए प्लॉट को हम एडजस्ट कैसे करेंगे रकबा। अब मान लीजिए ये 42-46 ये सब तो सही है, यहाँ पे क्या हुआ है, 4 करी का अंतर हो गया है। ठीक है, तो इसको जितना हम मान लीजिए इसको हमको चेंज करना है, तो जितना यहाँ पे हम आगे लेंगे, जैसे मान लीजिए ये 45 करी है, ठीक है, और ये कितना है 46 करी है। ठीक, अथी मान लीजिए ऐसे समझिए, मान लीजिए ऊपर 50 करी है और नीचे मान लीजिए 46 करी है। ठीक है, अगर इसको हमको एडजस्ट करना है, जैसे मान लीजिए ये इस तरह का मेर है, ठीक है, कोई प्लॉट है इस तरह का, समझिए ये 50 है और ये 46 है, इसको हमको सीधा करना है, तो इसको सिंपल सी बात है, दोनों को जोड़ लीजिए तो 96 होगा, 96 से आधा कर दीजिए तो 48 होगा। ठीक है, यानी 2 करी का एवरेज दिख रहा है ना 48 में, इसका अंतर एवरेज देखे जो 48 आया। अब हम क्या करेंगे, जो इसको 2 कम कर लेंगे, तो भाई ये 48 हो गया और इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये भी 48 हो गया। अब 48 का भी औसत निकालिएगा तो 96 और 48 ही होता है। यानी मिला जुला के कहने का मतलब हुआ, जो जितना हम एक मेर कम करेंगे दूसरे मेर को उतना ही ज़्यादा कर देंगे, तो प्लॉट भी एडजस्ट हो जाएगा, मेर भी सीधा हो जाएगा और प्लॉट बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों
बहुत आसान तरीक़ा से हमने आपको बंटवारा का वीडियो समझा दिया। हम आशा करते हैं जो आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कल का वीडियो होगा शेड्यूल कैसे बनाया जाता है, तो आप लोग इस वीडियो को भी देखिए और उस वीडियो को भी देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि जो भी कुछ बताया जाए सब कुछ आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।